एनर्जी डाउन हो गई है सबकी। नो मैम। तो मैम गुड आफ्टरनून। बोलो मैं फिर, पिन्नी यस खा लो। स्टार्ट करो। पिन्नियां मैं खा खा के गुड अक गई हूँ। आफ्टरनून। इतनी पिन्नियां खिलाते हैं ना सब लोग सर्दियों में। पहले पहले तो बड़ा चाव होता है कि मैम मिलने भी नहीं आ सकते। नहीं, मिलने भी नहीं आ सकते। हम ऐसे मिल तो रहे हैं, दिस इज परफेक्ट। मुझे तो खुद को थोड़ा सा जुकाम वगैरह है, मैं तो खुद यहाँ बस लैब में ही रहती हूँ, किसी के पास जाती नहीं हूँ। चलो, इससे पहले हमने पाइथन में क्या क्या डिस्कस किया, पाइथन क्या होती है, इसके क्या क्या फायदे हैं, हम इसे किस किस एरिया में यूज करते हैं, वी डिस्कस दैट। लिटरल्स क्या होते हैं, कौन बताएगा? बताओ भाई, लिटरल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कुछ भी बता दो जो जो मैंने बताया अभी तक। हम्म। वेरिएबल कांस्टेंट तो पता है, लिटरल क्या था? वेरिएबल बताओ मनप्रीत। मनप्रीत वेरिएबल बता दो। हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? माय नेट माय नेटवर्क इज स्लो, यस सो आई एम मैम। स्टॉपिंग माय वीडियो। लेट मी शेयर अगेन। हाँ जी, बताओ जी। व्हाट वेरिएबल बताओ मनप्रीत। मैम वेरिएबल जो कोई वैल्यू स्टोर करते हैं वो। हम मेमोरी में जिसके थ्रू एक वैल्यू स्टोर करते हैं, किसी वेरिएबल, कोई भी हम अल्फाबेटिकल नेम ले लेते हैं, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, जो कि मेमोरी में हमारी कोई डाटा को स्टोर करता है। लिटरल क्या होता है? हम जो मैम वैल्यू होती है लिटरल वो लिटरल होती है। बनाए थे, हाँ स्ट्रिंग लिटरल भी हो सकता है। हाँ, वैल्यू। यस मैम। जो हमने वेरिएबल को वैल्यू असाइन करी है, चाहे वो इंटीजर है, वो स्ट्रिंग है, या वो बुलियन वैल्यू है, वो हमारे क्या होते हैं? लिटरल्स। ठीक है, अलग अलग टाइप ऑफ लिटरल्स हमने डिस्कस किए थे। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? ये मैंने नहीं करवाया ना। मैं अपने कांस्टेंट करवाया था वो हाँ, कांस्टेंट्स तो पता ही है, चलो जो वैल्यू नहीं बदलती वो होते हैं। उनकी वैल्यू अम, चेंज नहीं होती है। हाँ, कांस्टेंट। दो चीजें हम और डिस्कस करेंगे, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। ये जो दोनों वर्ड्स हैं आपस में काफी मिलते जुलते हैं, ये वेरिएबल्स और लिटरल सारा कुछ हम आपकी मतलब। आवाज कट ओके, रही है। मैम आपकी आवाज मैम नहीं आ आवाज रही है। बहुत कट आ रही है। सॉरी, एक्चुअली ना लाइट गई हुई है और मैंने अपना नेट चलाया हुआ है। वेट करो, वेट। हेलो, अब आ रही है? हेलो। हाँ, अब ठीक आएगी, आ रही है आवाज? यस यस मैम मैम। अब आ रही सो कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स हमारा मिस हो गया था। ये जो कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफायर्स है, वेरिएबल्स हैं, मतलब आसपास एक ही जगह घूमते हैं, सेम सेम से ही कंसेप्ट है इनके। जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं, जो भी हम कमांड्स पाइथन में यूज करते हैं, उनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। कमांड्स एज इन कोई भी फंक्शन हम यूज करते हैं, प्रिंट, इनपुट, इफ यूज करेंगे, एल्स इफ यूज करेंगे, इंपोर्ट, उस दिन लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने के लिए यूज किया था। इसी तरह से हमारे पास वर्ड्स होते हैं जो हम पाइथन में यूज करते हैं, वो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जो पाइथन में जिनका कुछ मीनिंग होता है। और ये जो कीवर्ड्स होते हैं, इनको हम एज अ वेरिएबल नहीं यूज कर सकते। जैसे एक हमारा कीवर्ड है प्रिंट,
प्रिंट कीवर्ड है हमारा, है ना। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते प्रिंट इज इक्वल टू ए, कि मैं प्रिंट को एज अ वेरिएबल ले लूं, जैसे मैं ए इज इक्वल टू 10 लेती हूँ, ऐसे मैं प्रिंट इज इक्वल टू 10 नहीं ले सकती। वो वाले फंक्शंस जो हमारे कीवर्ड्स हैं पाइथन में, उनको हम एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, तो वो सिंटेक्स में एरर आएगा, ठीक है। कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स इन पाइथन. We cannot use a keyword as a variable name, function name or any other identifier. कोई भी as a variable, कोई भी function, जैसे उस दिन random function वाला कॉल किया था, कोई भी keyword को अपना ही क्लास, कोई भी function नहीं बना सकते, उसको कोई नाम अपनी मर्जी से उसको variable नहीं बना सकते, ना हम उसको एक अलग function बना सकते हैं. They are used to define the syntax and structure of Python language. Python का जो भी हम syntax ही है ना, ये print हम कमांड लगाते हैं या आगे जाके हम जितनी भी कमांड्स लगाएंगे, Python की जो प्रोग्राम का जो syntax है या स्ट्रक्चर है, उसको लिखने के लिए हम keywords जो है वो यूज करते हैं. जो keywords हैं वो केस सेंसिटिव है. अच्छा, केस सेंसिटिव का मतलब पता है किसी को? यस मैम, अपर केस लोअर केस, जो कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में फर्क होता है. फर्क होता है मतलब कैसे? जैसे मैम कई बार हमें सिर्फ कैपिटल लेटर्स में लिखने की जरूरत होती है, वहाँ पे स्मॉल लेटर्स का यूज अगर हम करेंगे तो वो एरर शो करेगा. हाँ, तो पाइथन जो है एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. दैट मीन्स अगर मैं प्रिंट जो मेरी कमांड है प्रिंट, या आप कीवर्ड बोल लो, अगर मैं उसको कैपिटल लेटर में लिखूंगी तो वो उसको नहीं पहचान पाएगा. नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, उसे नहीं पता कि कैपिटल में प्रिंट क्या होता है. इट कैन ओनली प्रिंट इफ वी राइट द कमांड इन लोअर केस. वो तभी हमें जवाब जो है वो सही देगा, ठीक है. और अगर मैंने यहाँ पर आ गया प्रिंट ए कर दिया ना मैंने, ए इज इक्वल टू 12 है, प्रिंट ए हो गया, 12 हमारा प्रिंट हो गया, राइट. अब हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो भी केस सेंसिटिव होते हैं. सपोज आई राइट हेयर प्रिंट, नॉट इन कैपिटल लेटर्स, प्रिंट, और ए जो है उसको मैं कैपिटल की जगह स्मॉल लेटर में लिखूंगी तो भी वो नहीं पहचान पाएगा. हमारे पाइथन प्रोग्राम में स्मॉल लेटर ए अलग होगा और कैपिटल लेटर ए अलग होगा. अगर मैं ये दोनों लेटर्स यूज करूंगी, अगर दोनों के केसेस एक अपर केस और एक लोअर केस में होगा, वो दो अलग अलग माने जाएंगे, उसको हम सेम ए मानकर नहीं चल सकते, ठीक है. जो बड़ा ए है उसकी वैल्यू 12 है, यहाँ पर मैं एक छोटे ए की वैल्यू 13 भी दे सकती हूँ अलग. और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट स्मॉल ए करूंगी तो वो 13 आएगा, अगर अपर केस वाला ए करूंगी तो वो 12 आएगा. तो दिस मीन्स दैट आर जो पाइथन की लैंग्वेज है हमारी, वो केस सेंसिटिव है. हम अपनी मर्जी से बड़ा छोटा कैपिटल लोअर केस में नहीं लिख सकते हैं. जिस तरह से हमें कीवर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं, हमें उनको उसी सिंटेक्स में लिखना है. हाँ जी, आपने कुछ पूछना था मनप्रीत? मैम पाइथन में ही होता है ये केस सेंसिटिव? नहीं, सी सी प्लस प्लस वो भी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. जावा मुझे श्योरिटी नहीं है, अभी इतना मुझे याद नहीं. आप सर्च कर सकते हो कौन सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है कौन सी नहीं है. ये अपना माई एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है मेरे ख्याल से. उसमें हम कैपिटल और स्मॉल में भी लिख देंगे तो वो कमांड चल जाएगी, क्वेरी चल जाएगी, ठीक है. तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग तरह के कीवर्ड्स होते हैं. उसके बाद आते हैं हमारे पास पाइथन के आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर मींस जो जिस तरह से जैसे हम वेरिएबल्स लेते हैं उनको हम आइडेंटिफायर्स भी बोल सकते हैं. आइडेंटिफायर्स थोड़े से बड़े लेवल पे हो जाते हैं जब हम आगे जाके फंक्शंस बनाएंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, उसमें क्लासेस बनाएंगे, तो हम उनको आइडेंटिफायर बोल सकते हैं. कि एक वेरिएबल को हम आइडेंटिफायर भी बोल सकते हैं, लेकिन हम अलग अलग जब और भी चीजें बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं, अपने फंक्शंस बनाते हैं, उनके नाम को भी हम आइडेंटिफायर बोल सकते हैं. आगे जाके आपको और क्लियर हो जाएगा. एन आइडेंटिफायर इज अ नेम गिवन टू एंटिटीज लाइक क्लास, फंक्शंस, वेरिएबल्स एक्सेट्रा. इट हेल्प्स टू डिफरेंशिएट वन एंटिटी फ्रॉम अनदर. एंटिटी मतलब एक चीज से दूसरी चीज को डिफरेंशिएट करने में हेल्प हमें करता है, ठीक है. तो अलग अलग कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स हमारे पास पाइथन में अवेलेबल होते हैं. इतना क्लियर हो गया सबको? यस मैम. ओके, ये हो गया खत्म. हमने अभी तक क्या डिस्कस किए हैं, उसके बाद वी स्टार्टेड ऑपरेटर्स. जब हम अपने कोई भी ऑपरेटर्स लगाते हैं, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं. वी हैव डिस्कस्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, रिमाइंडर, एक्सपोनेंट एंड फ्लोट डिवीजन. कोई प्रॉब्लम इसमें?
नो नो मैम। मैम। ओके, देन वी डिस्कस्ड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। मैम क्या मैंने ना आपको एक वो भेजी थी कंफ्यूज, जो मैं किसी चीज में कंफ्यूज थी पाइथन वाले में, आपको भेजी थी, आपने देखी थी? बच्चे अगर अर्जेंट ना हो ना तो मुझसे क्वेश्चन क्लास में ही पूछ लिया करो, ठीक है? अगर इन केस अर्जेंट हो, आपने मुझे रात के आई थिंक 10:30-11 बजे किया था, है ना, मैसेज? यस तो मैम। अगर टीचर मैम क्योंकि मैं अवेलेबल तब है भी कर रही तो, थी तो मैंने साथ में हाँ भेज आई नो दिया। तब भी कर रहे थे, लेकिन मैडम की भी पर्सनल लाइफ है कोई कि नहीं? वैसे तो आई नहीं एम मैम, आप ऑलवेज कहने रही अवेलेबल। थी देखने के लिए, मुझे पता था, नहीं, पर मैंने आपने देख देख लिया लिया था। तो मैंने हाँ, कहा बट क्लास में अगर पूछ लूंगी। अर्जेंट ना हो तो आप क्लास में पूछ लिया करो। अब मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है? असाइनमेंट यस मैम। ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स सबके हो गए थे, सबने कर लिया एक बार प्रैक्टिस? यस मैम। ओके, अब हम चलते यस हैं जी मैम। कंपैरिजन ऑपरेटर्स के ऊपर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स वो होते हैं जो दो ऑपरेंड्स की वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और आंसर बुलियन वैल्यूज पे देते हैं। मैं आपको सीधा एक इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी और आपको क्लियर हो जाएगा। लुक एट द स्क्रीन। मेरे पास एक वैल्यू है x इज इक्वल टू, स्मॉल में ही रखते हैं सारा कुछ, x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 60, और मैंने यहाँ लिखा प्रिंट। मैम कर्सर साइड पे कर लो। ओके, x इज ग्रेटर देन y, ठीक है? हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, ये सबसे नीचे लिखे हुए हैं यहाँ पर। ग्रेटर देन होता है अगर तो पहला ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड से बड़ा है तो आंसर ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज आंसर फॉल्स आ जाएगा। लेस देन होता है, ठीक है? लेस देन इक्वल टू होता है, ये दो कंडीशंस चेक करता है। ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, ये दो कंडीशंस चेक करता है। नॉट इक्वल्स टू हम इस तरह से लिखते हैं, एक्सक्लेमेशन का साइन और इक्वल, और अगर हमने इक्वल चेक करना है तो हम डबल इक्वल डालते हैं। ये सारा मैं इंप्लीमेंट करके आपको साथ साथ में बताती हूँ। x इज ग्रेटर देन y, क्या हमारा x y से बड़ा है? नो मैम। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा फॉल्स, ठीक है? उसी के बाद अगर मैंने यहाँ पर लिखा x इज स्मॉलर देन y, क्या हमारा x y से स्मॉलर है? यस मैम। तो यस ट्रू आंसर आ मैम। जाएगा। ओके, नाउ आई राइट x इज इक्वल टू 19 एंड y इज इक्वल टू 19। अब अगर मैं यही कमांड लगाऊंगी, प्रिंट x इज ग्रेटर देन y, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स। बट अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी प्रिंट इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, अब यहाँ पर क्या आंसर आएगा? ट्रू। ट्रू। फॉल्स। क्या ट्रू आंसर मैम। आया? ट्रू आंसर आया। तो जब हम ग्रेटर देन इक्वल टू इस तरह का साइन लगाते हैं, दिस मींस ये दो कंडीशन चेक करेगा और दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगी तो वो ट्रू ले आएगा। अगर तो वो ग्रेटर देन है, अगर x y से बड़ा है तो भी ट्रू आंसर आएगा, अगर x या y दोनों इक्वल है तो भी ट्रू आंसर आएगा। बस अगर उससे छोटा है तो गलत आंसर आएगा। अगर मैं यहाँ पर ये भी लिख दूं, प्रिंट x इज स्मॉलर देन y, ठीक है? तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या आएगा? फॉल्स। मैम। फॉल्स आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूं प्रिंट x इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू y, तो मेरा क्या आंसर आएगा? यहाँ पर ट्रू आ जाएगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक कंडीशन तो ट्रू है, ठीक है? तो लेस देन स्मॉलर देन तो सबको पता ही है, ग्रेटर देन स्मॉलर देन पता है, लेकिन अगर उसमें हम साथ में एक इक्वल डाल देंगे तो वो दूसरी कंडीशन भी साथ ही में चेक कर लेगा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमें कौन सी चीज चाहिए, कौन सी चीज नहीं चाहिए। इसी तरह से अगर हम इक्वल चेक करना चाहते हैं कि या ये दोनों चीजें इक्वल हैं, तो x इज डबल इक्वल टू y हम चेक करेंगे। अकेला सिंगल इक्वल नहीं डालना, एरर आएगा। डबल इक्वल टू डालेंगे तो ट्रू आ गया, क्योंकि x भी 19 है और y भी 19 है। और अगर हम यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू डालेंगे, नॉट इक्वल्स टू का क्या साइन था अभी बताया मैंने? मैम एक्सक्लेमेशन मार्क नॉट इक्वल्स टू का साइन ये होता है, x इज नॉट इक्वल टू y। क्या x और y इक्वल नहीं है? फॉल्स आएगा। इसका क्या आंसर आएगा? फॉल्स आएगा, क्योंकि वो इक्वल नहीं है, ठीक है ना? x इज नॉट इक्वल टू y। क्लियर हो गया इतना? यस मैम।
मैम हाँ जी जैसे हमने अभी किया इक्वल्स टू और ग्रेटर देन लगाया हमने, हाँ तो जी। अगर इसमें हमारी कंडीशन चेक हुई ना कि इक्वल्स टू है, और हम्म। अगर हम ग्रेटर देन और लेस देन एक साथ लगाएं तो उसमें चेक हो जाएगी। ग्रेटर और देन और लेस देन कोई ऑपरेटर नहीं होता, दोनों चीजें नहीं ना ओके हो सकती, ओके। या तो कोई नंबर किसी से छोटा होगा या किसी से बड़ा होगा, एक नंबर दूसरे से छोटा या बड़ा दोनों ही थोड़ा ना हो सकते हैं, तो दो कंडीशंस नहीं लगती हैं हमारे पास। यही असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। डबल इक्वल टू क्या करता है, इफ द वैल्यू ऑफ टू ओके। ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स क्या है एक्स और वाई जो हमने लिए थे, अगर वो दोनों इक्वल हैं तो कंडीशन ट्रू आ जाएगी। इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स इज नॉट इक्वल, अगर तो नॉट इक्वल वाले का क्या है कि अगर तो इक्वल नहीं है तो आंसर ट्रू आएगा, अगर इक्वल है तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, जैसे हमारा आया। उसके बाद लेस देन इक्वल टू, इसको देख लो कि बोलते कैसे हैं। इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये क्या करता है, इफ द फर्स्ट ऑपरेंड इज लेस देन और इक्वल टू द सेकंड ऑपरेंड, दो कंडीशंस देखता है, या तो अगर लेस देन है तो भी ट्रू आंसर आएगा, इक्वल है तो भी ट्रू आंसर आएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर हमारा पहला ऑपरेंड बड़ा है या इक्वल है, दोनों कंडीशंस में ट्रू आंसर आएगा। ग्रेटर देन अगर बड़ा है तभी ट्रू आंसर आएगा, इक्वल वाली कंडीशन नहीं चेक करेगा। लेस देन अगर छोटा है पहला ऑपरेंड तो ही आंसर हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, क्लियर। हाँ, इससे पहले कि मैं यस भूल मैम। जाऊं, मैंने YouTube पे वीडियोस देखी थी बट मुझे कोई इतनी प्रॉमिसिंग नहीं लगी। मुझे लगता है आप इंस्टॉल करते करते हो जाओगे कंफ्यूज, क्योंकि उसमें पाथ वगैरह भी सेट करना होता है। तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, एक्चुअली मेरे लैपटॉप में तो इंस्टॉल्ड है, तो मुझे कॉलेज का एक लैपटॉप ढूंढना पड़ेगा जो कि मुझे मिल जाए एक दिन के लिए, जिसमें पाइथन ना इंस्टॉल हो। तो मैं आपको फ्रेशली पाइथन कैसे इंस्टॉल करनी है उस पर करके बताऊंगी, तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। अभी तो ये बेसिक सी चीजें हैं, अभी आप प्रैक्टिस करते जाओ, कल परसों होपफुली मुझे लैपटॉप मिल जाए उसकी बात है, क्योंकि इस पे मैं सेटिंग खराब नहीं करना चाहती, इसमें मैंने बहुत कुछ इंस्टॉल किया हुआ है। तो उस पे करके मैं आपको बताऊंगी, तो फिर आप आराम से कर लोगे। फिर ये तो अभी एक तरीका है ना, यहाँ मैं आपको इम्प्लीमेंट करके बताती हूँ। अच्छा, आपने किसी से मुझसे ये नहीं पूछा कि मैम जब हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे, अगर हमने उसमें कोई चेंजेस करने हैं, तो अब देखो क्या मैं यहाँ पर जाके ना मैं बैक स्पेस दबा रही हूँ, मैं तो पीछे जाके यस कोई मैम। चेंज नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर क्या करेंगे, किसी ने पूछा मुझसे, किसी ने नहीं पूछा। मैम थर्ड में मैम मुझे लगा क्योंकि ये तो अभी करेक्ट है तो इसमें चेंज क्या करना। नहीं नहीं, मेरे पास तो अच्छा करेक्ट है, इसलिए चेंज क्या करना। और किसी के दिमाग में आया था क्वेश्चन की प्रोग्राम अगर हमने और मान लो मैम 100, जो हम ऑनलाइन ऑनलाइन यूज करते हैं मैम उसमें जो तो हैंग आपने हो उसमें जाता है। नहीं, उसमें नहीं कर सकते आप, वो तो चलो वो रन टाइम ही है। चलो मैं तो करके बता रही हूँ ना, मैं वैसे पूछ रही हूँ कि किसी के माइंड में आया ऐसा कि जैसे हमने 100 लाइनर का कोड बनाया, ये तो ये जो होती है ना, आप देख रहे हो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये है शेल है ये। ठीक है, इसको हम पावर शेल बोलते हैं या पाइथन शेल भी बोल सकते हो, जैसे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है, उसके थ्रू भी हम पाइथन के जो प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक शेल है। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ रन टाइम में प्रोग्राम चला सकती हूँ, क्योंकि मैंने आपको जस्ट चला के दिखाना था। लेकिन एक्चुअल में हम क्या करते हैं, हम एक फाइल बनाते हैं और उसको यहाँ पर रन करते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो हम, हाँ जी विनीत बताओ। विनीत आपने हाथ खड़ा किया, बोलो। हेलो विनीत। चलो एनीवेज, पता नहीं क्या करी जा रही है, म्यूट भी कर रही है अनम्यूट भी कर रही है। हेलो मैम, आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है, बताओ क्या हुआ, पूछो। है नहीं आ रही अब तुम्हारी आवाज, फिर से, टेक ऑफ कर दिया उसने। फिर से आपका म्यूट हो गया है। रोला बहुत है मैम क्लास में कर था। हाँ हाँ बोलो। मैम, मैं पूछ रही थी जैसे प्रिंट लिखा है राइट आपने, तो इसके हम्म आगे 3 एरो आ रहे हैं, हम्म। तो वो क्यों, वो क्या डिपिक्ट कर रहे हैं? वो डिपिक्ट कर रहे हैं कि आप अपनी प्रोग्रामिंग शुरू कर सकते हो, आपका नेक्स्ट लाइन आ गई है, और तो कुछ नहीं डिपिक्ट कर रहे। अच्छा, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, यही जो शेल है ना, जैसे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है ना, ये इसी तरह से ये पाइथन की शेल है। मैं कमांड प्रॉम्प्ट में भी पाइथन के जो प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। ये जब आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा तो आप भी कर पाओगे।
सबसे पहले जब भी कोई प्रोग्रामर लैंग्वेज इम्प्लीमेंट करनी सीखता है तो वो कमांड प्रॉम्प्ट से ही शुरू करता है और वहीं से करना चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्टली कभी भी जो हमारे ऑलरेडी फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं वहां पर जाकर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। अब ये कमांड प्रॉम्प्ट हो गया या पाइथन की ये शेल होगी, दोनों सेम ही चीजें हैं, ठीक है। ये देखो अभी आप कमांड प्रॉम्प्ट में क्या देख रहे हो, यहाँ पर क्या डायरेक्टरी पता है आपको क्या होती है? डायरेक्टरी मीन्स ये जो भी हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है ना वो सी हमारी जो विंडो होती है उसमें अवेलेबल होता है, सी यूजर्स रणदीप शर्मा तक पहुंचा हुआ है, ठीक है। अगर मैंने इसमें पाइथन इंप्लीमेंट करना है तो मैं यहाँ पर पाइथन लिख के पाइथन की जो डायरेक्टरी है उसको कॉल करूंगी, ठीक है। तो मैं जो मेरी पाइथन की डायरेक्टरी है वो सी में, मतलब मैंने पाइथन इंस्टॉल किया हुआ है, यहाँ पर मैंने पाइथन को कॉल कर लिया कि मैं अपने पाइथन के प्रोग्राम्स यहाँ पर इंप्लीमेंट करना चाहती हूँ। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 3 एरो आ रहे हैं। This means that you can start running your Python program। आप यहाँ पर Python जो है वो यहाँ पर कॉल हो चुकी है। Python का सारा कुछ जो भी कमांड्स वगैरह समझनी है, जो भी कंपाइल होगा यहाँ पर वो रन टाइम पे कंपाइल होना शुरू हो जाएगा, आप प्रोग्रामिंग करना शुरू कर सकते हो। यहाँ पर भी वो सेम चीज हम कर सकते हैं जो अभी तक वहां करके आए हैं। b is equal to 20, print a is greater than b, तो फॉल्स आ गया आंसर। वन एंड इट इज द सेम थिंग, CMD पे भी कर सकते हो और पाइथन पे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो। सपोज आपने 10 लाइनों का 100 लाइनों का एक कोड लिखना है और बाद में उसमें जाके आपने चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पर तो हम सिर्फ उसी वक्त रन करके आंसर लेके देख सकते हैं, बाद में चेंजेस तो नहीं कर सकते ना प्रोग्राम में। सो फॉर दैट व्हाट वी डू इज वी गो टू फाइल एंड वी क्रिएट अ न्यू फाइल, जो कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट नोटपैड खुलता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या खुलता है, नोटपैड खुलता है। हम प्रोग्रामिंग नोटपैड में भी कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में भी कर सकते हैं, इसकी शेल में भी कर सकते हैं। अलग अलग फ्रेमवर्क्स आते हैं, विजुअल स्टूडियो, जुपिटर एक्सेट्रा, पाइजाम, कितना कुछ ही आता है, किसी भी चीज में कर सकते हैं। बट फॉर बेसिक्स वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम नोटपैड। नोटपैड प्लस प्लस भी होता है, उसमें भी कर सकते हैं हम, ठीक है। बस इसमें फर्क ये है कि जब हम नोटपैड में टाइपिंग करते हैं तो हमारे पास जैसे अगर मैं यहाँ पर प्रिंट लिखती हूँ तो मेरा प्रिंट पर्पल हो जाता है, तो मुझे पता चल जाता है ये मेरा सिंटेक्स सही है, मेरा आंसर ब्लू कलर में आता है। तो लेकिन जब हम नोटपैड में लिखेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस नहीं आएंगे, आगे पैरामीटर्स नहीं आएंगे। जैसे हम एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लिखते थे तो आगे हमें लिखा हुआ आ जाता था ना कि इसमें अब क्या क्या चीजें आप लिख सकते हो, क्या आप क्या फॉर्मूला लिखने की कोशिश कर रहे हो। आप सम का एस लिखते थे तो आगे एस के साथ जितने भी आपके फॉर्मूलाज होते थे वो नीचे दिखने शुरू हो जाते थे आपको, राइट। लेकिन नोटपैड में हमें ऐसा नहीं दिखता है। तो नोटपैड एक अच्छा जरिया है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, अगर आपका कोई एरर आए तो आपको पता चल जाएगा, अदरवाइज तो हम वहीं से देख के बस सीधा फॉर्मूला भर देते होते हैं। तो देखो अब यही चीज मैं यहाँ पे भी कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सिंपल सेम प्रोग्राम लिखते हैं, a is equal to 10, b is equal to 20, प्रिंट, अरे यहाँ पे पर्पल हो रहा है, ठीक है, a is greater than b, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। तो जब भी हमने नोटपैड में अपनी फाइल बनानी है तो हमने क्या करना है, प्रिंट कर लिया हमने टाइप अपना प्रोग्राम, अभी तो चलो 3 लाइनों का है। हमने सबसे पहले अपनी फाइल को सेव करना है। सेव कैसे करना है, नाम दे दो कुछ भी, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स नाम दे दिया मैंने, और यहाँ पे तो ऑलरेडी लिखा हुआ है पाइथन फाइल, ठीक है। अगर ना हो तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो पाइथन फाइल, मतलब आप पीछे .py इसका लिखा हुआ आ जाएगा जो इसकी एक्सटेंशन होती है, और मैंने इसको कर दिया सेव, ठीक है। मैंने इसको कर दिया सेव, दोबारा सेव करते हैं क्योंकि मुझे इसकी डायरेक्टरी, मैंने इसको एक्चुअली सी फोल्डर में सेव कर दिया है। मेरे जो प्रोग्राम्स पड़े हैं वो जे डिस्क पे पड़े हैं, वॉल्यूम पे, और यहाँ पे मैं पाइथन पे जाऊंगी, पाइथन 3.8, और यहाँ पर जाके मैंने इसको कर दिया सेव, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो सेव हो गया। अब मैं रन पे जाऊंगी और रन मॉड्यूल करूंगी तो मेरा यहाँ पर पावर शेल में आंसर क्या लिखा हुआ आ गया, फॉल्स लिखा हुआ आ गया, ठीक है। उस दिन जो मैम इम्प्लीमेंट कर रहे थे वो भी ऐसे इम्प्लीमेंट कर रहे थे, वो वैसे नोटपैड पे प्रोग्रामिंग कर रहे थे और शेल में जो है वो आंसर आ रहा था, ठीक है। यही चीज हम आप इस पे ही नहीं कर सकते बच्चे, मैं कह रही हूँ मैंने इसको बंद कर दिया, ये देखो इस पे मैंने प्रोग्रामिंग करी हुई है, मैंने इसको बंद कर दिया,
ठीक है, अब जब मैं दोबारा इस शेल को खोलूंगी, मेरा तो पिछला काम उड़ गया। अब 100 लाइनों का प्रोग्राम लिखोगे यहाँ पे तो दोबारा सारा 100 लाइन लिखोगे क्या? आपकी फाइल कहाँ सेव हुई? कोई फाइल बनी प्रोग्राम की? वही तो क्वेश्चन पूछ रही थी मैं कि आपने सोचा क्यों नहीं कि अगर हमने कोई चेंजेस करने हैं प्रोग्राम में और हमारी फाइल सेव्ड ही नहीं है तो हम उसमें दोबारा जाके चेंजेस कैसे करेंगे? अगर मेरे यहाँ पर ऑलरेडी फाइल पड़ी होगी, जैसे कि यहाँ पे पड़ी है, अब अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि नहीं जी आप एक ही वैल्यू ऑफ 30 करो, तो वहां पे नहीं ना मैं कर सकती। लेकिन मैं अगर मैंने फाइल क्रिएट करी होगी तो उसको मैं सेव करके दोबारा दोबारा जैसे मर्जी चेंजेस करके रन करी जाऊँ तो मेरा आंसर जो है वो आ जाएगा। समझे मेरी बात? कि यहाँ पे तो हम सिर्फ उसी तो वक्त ही मैम जो प्रोग्रामिंग कर सकते जैसे जैसे हमने शेल में सारा प्रोग्राम किया था रन, हैं। हाँ तो जी। उसको नहीं हम सेव कर सकते? नहीं नहीं, उसको सेव करने का ऑप्शन नहीं था। देख लेती हूँ मैं। मैम हाँ, यहाँ से भी सेव कर सकते हो जाएगा। रुको, मैंने कल किया था शायद, देखना है मुझे। हाँ, सेव एज हो जाएगा यहाँ से। मतलब कंसेप्ट क्या है मेन कि आपने उसकी एक फाइल बनानी है, लेकिन वो जो सेव होगा ना, लेट मी चेक वो कितना सेव होता है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे आप? मैम मेरा ना पाइथन की जो शेल है वो 3.9 है, हाँ आपकी हाँ, कोई बात 3.8 है। नहीं, मैं आपसे पहले की चला रही हूँ, मेरे पास पुरानी वर्जन है, कोई बात नहीं। नो मैम, आपके हाँ, जैसे यहाँ पे शो हो रहे हैं ऑप्शंस, फाइल, एडिट, शेल, डिबग, मैम मेरे वहाँ पे नहीं होते। ये ऊपर यस मैम। आपने इंस्टॉल करी हुई है ऑलरेडी? यस मैम, मैंने कर ली हुई है। मैंने जैसे इंस्टॉल करने को बताऊंगी ना वैसे दोबारा से कर लेना। ओके मैम। यहाँ पे इसको मैं ABC के नाम से सेव कर लेती हूँ। सेव किया। और इसको मैं बंद करती हूँ। लेट मी चेक, ठीक है, ये सारा कुछ बंद करके हम देखते हैं। देखो कहीं ABC के नाम की आई है यहाँ फाइल? मैम सर्च कर लो। यहाँ पे तो है। मैंने कहाँ सेव करी थी पता है? रुको दोबारा करते हैं एक बारी। मुझे लगता नहीं है कि ये सही से होती है। यही करती हूँ मैं J फोल्डर में, फिर देखते हैं। खड्डी से बंद, हाँ हो गई। अब इसमें ना आ रहा है इशू खुलने का, ओपन विथ। हाँ, अब जब आपने इसको चेंज करना है, अब इसको खोलने की प्रॉब्लम ये है कि अब इसमें आपने यहाँ पे जाके अगर आप ओपन करोगे तो क्रैश हो ही जा रहा है सीधा, उसको पता नहीं चल रहा है मैं कहाँ खोलूँ। तो आप यहाँ पे ओपन विद आइडल पे जाएंगे, एडिट विद आइडल, फिर देखते हैं क्या आता है। हाँ, वो फाइल आ गई, सेव हो गई, हो सकती है सेव। ठीक है, तो दो तरीके पता चल गए। एक तो यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट कर लो, आपकी पाई फाइल मतलब टेक्स्ट फाइल, आप उसमें एज अ पाई फाइल सेव कर सकते हो, या जो आपने यहाँ पर किया उसको एज अ सेव एज करके आप यहाँ पर फाइल जो है वो सेव कर सकते हो। बस मेन बात ये है कि आपकी फाइल सेव जो होनी है वो इस तरह से होनी है। शेल में हम सिर्फ, हाँ, जब हम कमांड प्रॉम्प्ट में रन करेंगे उसमें हम कोई फाइल नहीं सेव कर सकते, उसमें फाइल को कॉल ही करना होता है। कमांड प्रॉम्प्ट में भी बता देती हूँ, ये जस्ट ऊपर ऊपर की नॉलेज है आपको बताने के लिए। अरे गलत चीज बोल दी। अच्छा, अब अगर मैंने यहाँ पर किसी फाइल को इम्प्लीमेंट करना हो, किसी फाइल का आंसर लेके आना हो, तो मैं वो कैसे करूंगी? अभी आप देख रहे हो जैसे मैंने यहाँ पर जब पाइथन टाइप किया
तो मैं क्या कर दिया मैंने, मैं पाइथन की शेल में चले गई और यहाँ पर मैं पाइथन के प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने लगी। अगर मैंने वापस से पाइथन की शेल में से निकल के कंप्यूटर की डायरेक्टरी में जाना है तो उसके लिए मैं एग्जिट कमांड लगाऊंगी कि अब मैंने पाइथन के प्रोग्राम बनाने बंद कर देने हैं। एग्जिट करके मैं आ गई सी वॉल्यूम में आ गई। अब जो मेरे पाइथन की फाइल पड़ी है ये वाली, सपोज मैंने यही कंपेयर ऑपरेटर्स वाली फाइल को कमांड प्रॉम्प्ट में इम्प्लीमेंट करवाना है, ठीक है। यहाँ से अगर तो रन करके तो हम पाइथन वाली इसमें आइडल में ही कर लेते थे, लेकिन अगर मैंने कमांड प्रॉम्प्ट में इसका आंसर लेके आना है वो मैं कैसे करूंगी। जो मेरे ये फाइल पड़ी है वो कहाँ पे पड़ी है, जे फोल्डर में जाके, आप देख रहे हो ना यहाँ पे जे फोल्डर में जाके मैं कहाँ जाती हूँ, पाइथन फोल्डर में। फिर मेरा है पाइथन 3.8 फोल्डर है उसका नाम, वहां पर जाकर मेरी कॉम्प ऑपरेटर्स डॉट पाई फाइल पड़ी है। तो इसको अगर मैंने कमांड प्रॉम्प्ट में इस फाइल को कॉल करके इम्प्लीमेंट करना है तो इसके लिए पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं अपनी डायरेक्टरी बदलूंगी। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगी जे और कॉलन टाइप करूंगी। तो मैं अब यहाँ पे देख रहे हो आप, मैं जे डायरेक्टरी के बीच में एंटर कर चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने किस फोल्डर पे जाना है, मैंने पाइथन फोल्डर में जाना है। तो मैं लिखूंगी cd पाइथन। cd एक कमांड होती है जिसका मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। तो मैं जे में पाइथन फोल्डर में जाना चाहती हूँ। जे में पाइथन फोल्डर में जाके अब मैं फिर से कहाँ जाना चाहती हूँ, मेरा अगला फोल्डर था पाइथन स्पेस 3.8। जैसे फोल्डर का नाम है वैसे ही फोल्डर का नाम आपने यहाँ पे लिखना है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो मैं जे फोल्डर में, जो आप ये ऊपर देखो एड्रेस बार, जे फोल्डर में, जे वॉल्यूम में, पाइथन फोल्डर में पाइथन 3.8 फोल्डर है, वहां पर मेरी फाइल पड़ी हुई है। तो जे फोल्डर में आप देखो यहाँ पे मेरा एरर, जे फोल्डर में पाइथन फोल्डर में जाके पाइथन 3.8 वाले फोल्डर में अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट में पहुंच चुकी हूँ कि मैंने यहाँ से एक फाइल को एक्सेस करना है। तो यहाँ पर मैं अब इसको क्या करूंगी, कॉल करूंगी अपनी फाइल को। उसको कॉल करने के लिए कीवर्ड लिखूंगी पाइथन और उस फाइल का नाम लिखूंगी कॉम्प ऑपरेटर्स डॉट पी वाई। तो उसका आंसर ट्रू था, वो ट्रू आ गया, ठीक है। तो मैं बस अलग अलग तरीके बता रही हूँ कि आपको कि हम किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी अब हम कल कंटिन्यू करेंगे। लेस देन 1 मिनट रह गया, किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर प्राइस कर लेना। 5 मिनट में अगला लेक्चर ज्वाइन करो, टेक्निकल राइटिंग। सी यू।